Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लव प्रेडिक्शंस देख रहे हैं 2021 के लिए। ओके, पूरा डिटेल में जाने वाले हैं हम कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, चीज़ें कब होंगी। 2021 का पूरी तरह से ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग। थोड़ा अदरवाइज से ज़्यादा ये थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, बट आई थिंक समवेयर कि आप लोगों को लंबे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो ये वीडियो। 2 पाइल्स रखे हैं मैंने, सोचा कि ये कलेक्टिव नहीं बनाते, थोड़ा अलग बनाते हैं। सो 2 पाइल्स रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। पाइल 1 है रेड ब्रेसलेट, पाइल 2 है वाइट ब्रेसलेट। सो बेसिकली मैं आप लोगों को समझा देती हूँ एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। साथ ही हम देखने वाले हैं कि अगर थर्ड पार्टी की कोई सिचुएशन है, अगर कोई किस तरह का रिलेशनशिप आ रहा है, किस तरह से रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा, क्या चेंजेस आएंगे 2021 में आपकी लव लाइफ में, ये हम देखने वाले हैं। ओवरव्यू पूरी तरह से देखने वाले हैं। सो 2 पाइल्स हैं आप लोगों के लिए, 2 ब्रेसलेट्स मैंने रखे हैं। क्रिस्टल्स जिनको पता है, फर्स्ट है ये रेड कलर का ब्रेसलेट, रेड जैस्पर, एंड ये सेकंड वाइट कलर का ब्रेसलेट जो है ये है एंजल ऑरा का ब्रेसलेट। सो आपको जो भी ब्रेसलेट कॉल आउट करता है वो आप पिकअप कर सकते हो। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रेड ब्रेसलेट, रेड जैस्पर जिन्होंने चूज़ किया है उन लोगों के साथ, क्योंकि हम देखने वाले हैं लव प्रेडिक्शंस फॉर यू गाइज फॉर 2021। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको लंबे वीडियोस पसंद है या फिर छोटे, तो इस हिसाब से मैं बनाया करूँगी। साथ ही गाइस 2021 के लिए स्पेशल प्रेयर्स कर रहे हैं हम आज। सो अगर आपको स्पेशल प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना है तो फिर नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखिएगा। मैं आपकी तरफ जो है प्रेयर्स सेंड कर दूँगी एंड 2021 आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा साल रहे, इसकी ज़रूर मैं प्रेयर्स करूँगी। ओके, साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा सेकंड चैनल जो है उसकी आई बटन में मैंने लिंक दे रखी है, एंजल्स ऑफ ब्लिस नाम है। उस पर मैं एंजल्स से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से, भगवान की तरफ से क्या क्या आते हैं, कौन से ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं, कौन से गिफ्ट्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, इन सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें वहाँ पर होती हैं। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो आप आई बटन में जाकर सेकेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं रेड जैस्पर जिन्होंने चूज़ किया है उनसे। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं जिन्होंने रेड कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था उनसे। देखते हैं आप लोगों के लिए 2021 में क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। – 2021 जो हो रहा है, शुरू हो रहा है। 2020 तो काफ़ी ख़राब रहा है बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, कुछ नॉर्मल सा गया है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। फाइनेंस वाइज तो बहुत ही ख़राब गया है 2020, बट देखते हैं 2021 जो है नई एनर्जीज़ ला रहा है, नए चेंजेस ला रहा है। रेट्रोग्रेड जो भी होने वाले हैं 2021 के, वो भी काफ़ी फलदायी होने वाले हैं। सो देखते हैं हम कि आप लोगों ने जिन्होंने रेड जैस्पर, रेड ब्रेसलेट चूज़ किया था, आप लोगों के लिए क्या आ रहा है रीडिंग। विल सी। ये ओके, फादर ऑफ कप्स है हमारे लिए, 9 ऑफ कप्स है, वेरी गुड, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। शादी वाले योग आ रहे हैं आप लोगों को 2021 में, डेफिनेटली शादी वाले योग आ रहे हैं। शादी कई लोगों की हो सकती है, हो सकता है एक कमिटेड रिलेशनशिप आप स्टार्ट करो 2021 में, ये बहुत ही अच्छा, या फिर रीयूनियन के भी चांसेस आपके 2021 में बहुत ज़्यादा तगड़े दिखाई देते हैं। आपका सोलमेट से मुलाकात होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कप कार्ड्स हैं, एंड जो कप नहीं है वो भी काफ़ी लव से रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो वेरी वेरी नाइस, आई विल से। इमोशंस जो है वो पीक पे रहने वाले हैं, इमोशंस के साथ आप बहुत कनेक्टेड रहने वाले हो 2021 में। 2021 जो होने वाला है वो होने वाला है रीयूनियन का साल आप लोगों के लिए। जो सिंगल है उनके लिए डेफिनेटली दिखाई देता है न्यू लव कमिंग अप इन योर लाइफ, नया लव आ रहा है, नया प्यार आ रहा है, नई शुरुआतें आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर किसी इंसान को पीछे छोड़कर चल रहे थे
ओके यानी कि 2020 जो रहा है साल, उसमें अगर आपका ब्रेकअप हो गया था या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे थे और उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो 2021 में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने का एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। एंड उसकी वजह से आप काफ़ी स्टेबल रहोगे, काफ़ी शांत रहोगे। जैसे 2020 था आपके लिए, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक एक चीज़ जो फिक्स करने जा रहे थे वो छोड़कर, वो जब भी थोड़ी फिक्स हो रही है ऐसा लग रहा था, तो और नया प्रॉब्लम आकर खड़ा हो रहा था आप लोगों के सामने। एंड डिफ़िकल्ट बन जा रहा था आपके लिए जीना, डिफ़िकल्ट बन जा रहा था आपके लिए ये कंटिन्यू रखना, वो पैशन, वो जीने की इच्छा एक्चुअली कंटिन्यू रखना आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया था। एंड काफ़ी लोग ऐसे मिले जो ठग हैं, बट इन 2021 मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है कि एक अच्छा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में, एक अच्छा बिगिनिंग 2021 लेकर आ रहा है। जनवरी से ही लेकर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है मुझे शांति दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देता है। साथ ही जैसे मैं कह रही थी, आप लोगों को रीयूनियन का समय दिखाई देता है मुझे। सो डेफिनेटली अगर आप अपने पार्टनर के साथ 2020 में काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो एक रीयूनियन का मौका 2021 आपकी ज़िंदगी में लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन गाइज, वो मौका आपको उठाना है, वो अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है। बट डेफिनेटली दिखाई देता है कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रीयूनियन की आप लोगों के लिए आ रही है। ये साधारण आपको जो है 2021 के मार्च अप्रैल तक आती हुई दिखाई दे रही है। उस वक्त में अपने जो कनेक्शंस हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग बनो। जो कनेक्शंस बेसिकली मैं आप लोगों को हिंट, एक एडवाइस की तरह बोलूँगी, जो आपके एक्चुअल कनेक्शन है उनके जो आसपास के लोग हैं, यानी कि उनके दोस्त हैं, अगर फैमिली है तो उनके साथ रिश्ता बनाने की और बेहतर बनाने की कोशिश करो। उनके दोस्तों को अपने दोस्त बनाओ, उनकी फैमिली को अपनी फैमिली बनाओ। कहीं ना कहीं एक हार्मनी, कहीं ना कहीं एक पीस उन रिश्तों में बनना बहुत ज़रूरी है, और वो बनता हुआ मुझे 2021 में दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई इन लॉज के साथ कोई चक्कर चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहे थे, बातचीत गलत तरीके से थोड़े से अनबन चल रही थे कहीं ना कहीं, तो उनके साथ भी एक अच्छा कनेक्शन आप लोगों का डेवलप होता हुआ, चीज़ें सॉल्व होती हुई बेसिकली दिखाई दे रही हैं। उन लोगों की तरफ से एक एक्सेप्टेंस आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप सिंगल हो और यानी कि ब्रेकअप हो गया है 2020 में और नए पार्टनर के लिए सोच रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से अभी बाहर निकले हो, तो डेफिनेटली आपके शादी के योग दिखाई देते हैं। आपकी लाइफ में आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम की एंट्री होती हुई मुझे 2021 में दिखाई देती है। अगर आप अगर आप ऑलरेडी सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, देन 2021 इज़ द ईयर कि आप लोग रीयूनाइट हो रहे हैं। बेसिकली ही अगर हम देखें ओवरऑल ही, तो 2021 जो है वो एनर्जीज़ काफ़ी सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ हैं। यानी कि अगर आप अभी तक उनसे नहीं मिले हो तो आप शायद मिलोगे, और अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो आप लोगों का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पिछला जो ये 1 साल रहा है बहुत ही तकलीफ वाला रहा है, बहुत ही प्रेशर वाला रहा है आप लोगों के लिए, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। कहीं ना कहीं लोनली सा फीलिंग ये साल आपके लिए लेकर आया था, बट 2021 में जो है इन सारी चीज़ों का आप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आप लोगों के साथ चीज़ें हो तो रही थी, यानी कि एक के बाद एक परेशानियां आना, एक सॉल्व करो तो दूसरा परेशानी खड़ी हो जाना, रिलेशनशिप भी ऑन एंड ऑफ रहना, ओके, जिससे सबसे ज़्यादा दिल दिए बैठे थे उसकी तरफ से चीटिंग आना, या फिर उसकी तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाना, या फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाना। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि 2020 जो था वो आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल लेकर आया, बहुत सारे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये इसका रीज़न क्या है। ये सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, पर इनका आंसर्स जो है आपको नहीं मिल रहे हैं। आप बहुत ही क्वेश्चन मार्क में जी रहे थे। 2021 जो है आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके, उनको आंसर करता हुआ मुझे 2021 दिखाई देता है। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप रिश्ते में आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, या फिर ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये सेपरेशन क्यों आया, इसमें आपको क्या सीखना था, इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये सारे आंसर्स, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स, या फिर ये भी एक क्वेश्चन, ये मेरे साथ क्यों होता है, कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ है, 2021 में आपको सारे आंसर्स दे रहे हैं। 2020 जो रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है एक जर्नी ऐसी रही है आपकी 2020 की, जिसमें आपको बड़ी परेशानियां आई, और उन परेशानियों की वजह से आप काफ़ी चीज़ें सीखे हो,
आप काफ़ी चीज़ें समझे हो, आपने अपने आप से कहीं ना कहीं कनेक्शन डेवलप किया है, आपने कहीं ना कहीं अपने आप से एक अपने दम पर खड़े रहना सीखे हो। अगर अभी तक नहीं सीखे हो, 1 महीना बाकी है, गलतियाँ समझो, गलतियों को समझो और सुधारो। ओके, साथ ही दिखाई देता है 2021 में जो है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो फिर संतान योग भी दिखाई देता है। ओके, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार नहीं बन रहा था और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, तो संतान चाहते थे आप, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा था, तो 2021 का जो आपके लिए साल होने वाला है उसमें आप कंसीव कर सकते हो, प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो संतान योग भी आप लोगों को दिखाई देता है। ऑल्सो आपका ट्रैवल योग भी बनता है अपने पार्टनर के साथ। ओके, पार्टनर के साथ शायद आप एक अच्छी कूल ब्रीजी हॉलीडे पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं 2021 में। होपफुली सारी कोविड की सिचुएशन भी 2021 में कंट्रोल में आ जाने वाली है। सो डेफिनेटली आप मुझे घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, मज़े करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही पार्टनर से रिलेटेड अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तो 2021 में वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली वर्क करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए एक एडवाइस ये रहेगी कि दिसंबर का जो फुल मून आ रहा है, ओके, जो पूर्णिमा आ रही है, फुल मून आ रहा है दिसंबर मंथ का, उस वक्त में अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, चाहे 1 कप टू अनदर कप, 2 कप्स टेक्निक, या फिर 55x5, 33x3, एनी टेक्निक, कोई भी टेक्निक अगर आप यूज़ कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कोई भी मैजिक यूज़ कर रहे हो, जैसे कि सिजिल मैजिक हो सकता है, या फिर उसके भी वीडियोस में बनाऊंगी आगे, लव के लिए। अगर थर्ड पार्टी के लिए आप कुछ कर रहे हो, या फिर ब्लैक मैजिक के रिमूवल के लिए अगर आप कुछ रेमेडीज़ कर रहे हो, डेफिनेटली दिसंबर के 2020 का जो दिसंबर है उसका जो फुल मून आ रहा है उस वक्त में वो प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वो फुल मून होने वाला है, दिखाई देता है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो तो आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, या फिर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे पार्टनर में ये चेंजेस आए, ये बदलाव आए, 2021 के एंड तक, मैं स्टार्टिंग में नहीं कह रही हूँ, 2021 के एंड तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन महीनों में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है वो चेंजेस अपने आप में लाएंगे, वो चेंजेस उनके अंदर आएंगे, कांटेक्ट आप लोगों का बनने लगेगा, एंड डेफिनेटली वो ग्रोथ जो आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में वो आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही गाइज आपके इमोशंस पे आप लोगों का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2020 जो था आपके लिए बहुत ही केओटिक था, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स थे, ऊपर नीचे चल रहा था सब कुछ, बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है इस वजह से इमोशनली आप टूटे हुए हो, अभी तक हील कंप्लीटली नहीं कर पाए हो। बाकी लोगों के लिए, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं जिनके जो आप, बाकी सारे काफ़ी सारे लोग हैं जो आप पर डिपेंडेंट है, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक आई से करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनने का कोशिश आपको करनी पड़ती है, बट उस कोशिश को जो है कामयाब बनाइए। 2021 में आपको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छे बदलाव आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक आप लोगों को अपने आप पर ट्रस्ट रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इमोशनली हील करना है, ये दिखाई देता है। और देखते हैं और कार्ड्स क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, जैसे मैं कह रही थी, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है फॉर श्योर, कि एक नई ग्रोथ आ रही है आप लोगों के लिए, नई शुरुआत आप लोगों के लिए आ रही है। साथ ही गाइस समवेयर दिखाई देता है कि आप जो है तरक्की काफ़ी है 2021 में काफ़ी तरक्की है, तो तरक्की के साथ आते हैं कुछ चैलेंजेस। ओके, और वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे कहीं ना कहीं 2021 में दिखाई दे रहे हैं। ओके, काफ़ी 2020 जो रहा है वर्क के हिसाब से बड़ा ही स्लो चला है, बाकी अदरवाइज भी लव लाइफ से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी काफ़ी स्लो चला है, पर 2021 जो है वो फास्ट होगा, वो पटापट से आगे बढ़ेगा, वो पेस पकड़ेगा, वो स्पीड पकड़ेगा, और उस वजह से क्या है, एक चैलेंज आपकी लाइफ में आते हुए मुझे चैलेंजेस का जो स्पीड है वो भी काफ़ी हाई होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है समवेयर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपने अगर कोई चीज़ जो है 2020 में अधूरी छोड़ी थी, तो 2021
में अगर आपने अधूरी छोड़ी तो 2021 में आपको, 2021 में आपको मौका मिल रहा है वो पूरी करने का, उसको लेकर आगे बढ़ने का। ओके, रिलेशनशिप के हिसाब से भी अगर आपने अधूरा छोड़ा था रिलेशनशिप, अगर आपके पार्टनर ने वो रिलेशनशिप अधूरा छोड़ा था, तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, रियूनियन के चांसेस दिखाई देते हैं, शादी के चांसेस दिखाई देते हैं, तो वो तो है ही, बट ये भी दिखाई देता है कि उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ेस मुझे आपको करने पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एडजस्टमेंट्स मुझे आपको करनी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आप बोलोगे कि और कितनी एडजस्टमेंट करें भाई, और कितना सहूँ मैं, और कितने प्रॉब्लम से गुजरूँ मैं, और क्या है, और क्या लिखा हुआ है मेरी ज़िंदगी में, और कितना तड़पना बाकी है मुझे। बट गाइज ये ज़िंदगी है, ओके, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो हो ही गया, तो क्या, और क्या जीकर क्या करें, राइट। सो समवेयर ये दिखाई देता है कि किसी सिचुएशन में आप मुझे फंसते हुए, अगर जैसे मैं कह रही थी आपको, इमोशनल कंट्रोल आपका इमोशंस पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो समवेयर गाइज मैं आप लोगों को स्पेशली इस पाइल के लिए बताऊंगी कि प्यार जो है वो हद में करो। ओके, आपकी गलती पहले से यही कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि आपने हद से ज़्यादा प्यार किया, इतना किया इतना किया कि आपने सामने वाले को अपना सब कुछ दे दिया, और सामने वाला आपको ग्रांटेड लेने लगा। फिर जो कॉम्प्रोमाइजेस थे, जो सैक्रिफाइसेस थे सामने वाले को, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगने लगे। ओके, तो इस वक्त में आपको कम इमोशंस पे अपने इतने ध्यान देना है, भले ही रियूनियन हो रहा है उस इंसान के साथ, या फिर उस इंसान को छोड़कर आप आगे नए सोलमेट की तरफ, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ बढ़ रहे हो, पर ये चीज़ आपको 2020 से सीख कर जानी है आगे, कि जो भी मेरी ज़िंदगी है वो मेरे हाथ में है, जो भी मेरे डिसीजंस हैं वो मेरे हाथ में है, और किसी का भी इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में ना करके लो, क्यों जो कि कोई भी हो, फिर वो आपके यानी पेरेंट्स हो, अगेन पेरेंट्स भी गाइस, कई बार वो अपने पेरेंट्स हैं, आई अंडरस्टैंड, उनके बारे में रिस्पेक्ट होना, उनके बारे में लव होना, उनके साथ कनेक्शन होना, उनकी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, ये जायज़ है, ये जायज़ है। पर कहीं वो भी इंसान ही है, कुछ डिसीजंस शायद उनके भी गलत हो सकते हैं, राइट। सो समवेयर गाइज आपको समझना है कि आप अपनी डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो, यानी कि अपने डिसीजंस आप खुद लो। समवेयर दिखाई देता है कि इमोशंस की वजह से प्रेशराइज होकर हो सकता है कि आप कोई रिस्की काम अपने हाथ में ले लो, रिस्की कुछ कर लो 2021 में, तो इससे बच कर रहना है आपको। ओके, इससे थोड़ा सा बच के रहिए। चांसेस दिखाई देते हैं कि आप किसी परेशानी में, बड़ी नहीं छोटी परेशानी में फंस सकते हो, और वो फंसने का रीज़न भी आप खुद दिखाई दे रहे हो। ओके, सो समवेयर अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाइए, समवेयर अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज कीजिए। इतना भी भोला होना, इतना भी सिंपल होना, आज की दुनिया जो है ना, बड़ी बेरहम दुनिया है, काट कर खा जाएगी आपको, ठीक है। सो समवेयर आपको जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चालबाज बन जाओ, कनिंग बन जाओ, एकदम बदमाश बन जाओ, बट अपने ऊपर प्यार करना गलत बात नहीं है, सेल्फ लव होना गलत बात नहीं है, बाकी लोगों से पहले अपने बारे में सोचना ये कोई गलत बात नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी का रेशियो अगर देखा होगा, आपने कई लोगों की हेल्प की, आपने कई लोगों को संभाला, आपने कई लोगों की हेल्प की, पर सामने वाले ने आपको रिटर्न में क्या दिया, राइट। ये एक कैलकुलेशन ही है गाइस। ओके, ज़िंदगी एक बड़ी कैलकुलेशन ही है, और इस ज़िंदगी के लिए ये सिर्फ क्या कहते हैं, लिमिटेड नहीं है। आपके पिछले जन्म की हिस्ट्री है, आपके अगले जन्म का फ्यूचर है। ओके, सो अच्छा काम करते रहो, पर इतना भी अच्छा मत करो कि आप अपने आप को भूल जाओ। भगवान भी और लोग भी उसी इंसान की कदर करते हैं जो खुद की कदर करता है। ओके, सो अपने इमोशंस को जो है काबू में रखिए, कंट्रोल में रखिए। आगे जो भी आए सामने से, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, बिना बात के हेल्प मत करना। आप कितनी एक तो हेल्प कर सकते हो उस पर फोकस करो, और साथ ही सामने वाला मांग रहा है या नहीं इस पे भी फोकस करो, ठीक है। कई बार मैंने देखा है, कई सारे लोग हैं जो हेल्प करते जाते हैं, ओके, और सामने वाला हेल्प लेते रहता है, और जब आखिर में आप थक हार कर, सामने से कुछ नहीं मिल रहा, तो आप बोलते हो कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, तो सामने वाला कहता है मैंने तो नहीं कहा था तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुमने क्यों की, है कि नहीं। तो समवेयर गाइज आपको ये अपना एक कैलकुलेशन बना के रखना है कि भाई मैं कितना कर सकता हूँ,
और आप ऑनेस्ट रहो उस बारे में कि हाँ मैं इतना ही कर सकता हूँ। अभी ये इंसान भी जब रीयूनियन के लिए आपके सामने आएंगे तो आपको पहले की तरह ये रिलेशनशिप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करो। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जैसे पहले था वैसी चीज़ें वापस से नहीं होने वाली। देखिए एक रिश्ता होता है, जब वो रिश्ते एक धागे की तरह होता है, राइट। वो जब टूटता है और जब जुड़ता है तो एक गांठ रहती है। वो गांठ जो है वो आपके रिश्ते को और पॉजिटिव भी बनाती है और तगड़ी भी बनाती है, और साथ ही वो गांठ जो है वो एक याद बनकर आपकी ज़िंदगी में रह जानी चाहिए कि ये गलत हुआ था और ये होने नहीं देना है। ओके, रिश्ते में गांठ होना गलत नहीं है, पर उस गांठ का आपको ख्याल रहना और वो दोबारा ना बने उसी तरह की गांठ, ओके, वो आपको ध्यान रखना है। वैसे ही मैं कह रही थी कि ये जब रीयूनियन होगा तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये इंसान जो है पहले की तरह बनकर आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो पहले की तरह नहीं रहे और ना ही आप रहे हो। ओके, आप में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। इस सेपरेशन ने आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। आप भी कहीं ना कहीं अपना स्टैंड लेना सीखे हो, अपने ऊपर फोकस करना सीखे हो, सेल्फ लव सीखे हो आप। ओके, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े हो आप भी पहले जैसे नहीं रहे हो, साथ ही वो भी इंसान पहले की तरह नहीं रहा है। उस इंसान में भी चेंजेस आए हैं, और चेंजेस जो हैं ये रिलेशनशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या आपने कई लोगों को देखा होगा स्कूल के टाइम से साथ हैं, स्कूल के टाइम पे जैसे परेशानियां कम होती है हर इंसान को, सही है ना, सिर्फ होमवर्क का टेंशन होता है, पर जब आगे बढ़ते हैं कॉलेज में नए दोस्त बनते हैं, जब वर्क के लिए जाते हैं वर्क में और परेशानियां आ जाती हैं, ड्यू डेट्स, ये वो सब, इनका सब प्रेशर आ जाता है। तो जैसा स्कूल में थे, स्कूल में अगर 10 घंटे एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे, तो उसी तरह से जब आप वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तभी उतना टाइम देना पॉसिबल नहीं होता। तो चेंज जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में। और मैं ये नहीं कह रही कि बुरा चेंज आ रहा है, ओके, बट जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की तैयारी रखो अपने दिल में, उसके लिए रेडी रहो अपने दिल में। ओके, वो चेंज जो आ रहा है वो आपकी रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेकर जा रहा है, बढ़ा रहा है आपके प्यार को, आपके कनेक्शन को। तो ये जिद में मत रहो कि मुझे वो इंसान जैसा था वैसा ही चाहिए, क्योंकि आप भी जैसे थे वैसे नहीं रहे हो, आप में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। उनकी फैमिली की तरफ से भी आप लोगों को एक एक्सेप्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो, उनकी फैमिली से मुलाकात कर रहे हो, उनकी फैमिली के साथ कनेक्शन बना रहे हो। जैसे मैं कह रही थी, हार्मनी एंड पीस उनके फैमिली के साथ, उनके लव्ड वंस के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ, उनको भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। कई लोग जो है ना, पर्सनल रीडिंग्स में भी मैं देखती हूँ, इस फाइल के लिए मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी कि आप जिस इंसान को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हो, उस इंसान के साथ उसकी फैमिली भी आती है, उसके दोस्त भी आते हैं। आप उनको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से अलग करके अब मेरे पास आ जाएं, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको वो इंसान जो है उनके साथ में उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके पेट्स, उनके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर जो भी हैं, जो भी उनके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनके माता पिता, जो भी उनकी फैमिली है, उन सब के साथ आपको एक्सेप्ट करना है। और भले ही वो फिर पेरेंट्स खराब हो, उनके ग्रैंड पेरेंट्स खराब हो, उनके दोस्त खराब हो, आप उस इंसान को आगे अपने हिसाब से बात करके, कम्युनिकेशन करके उस इंसान में, उस इंसान की फैमिली में आप रेमेडीज करके वगैरह चेंज ला सकते हो। बट उस इंसान को आपको ये नहीं बोल सकते हो कि उनको छोड़ दो, उनको छोड़कर तुम मेरे हो जाओ, राइट। सो सिर्फ अच्छा एक्सपेक्ट मत करो, उनके साथ जो भी बुराई है उसे भी आपको हील करना है, उसके साथ आपको उनको एक्सेप्ट करना है। ओके, जो सिंगल है ऑलरेडी उनकी तो काफ़ी अच्छा, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रीडिंग है। जैसा पार्टनर आप चाहते थे डेफिनेटली वैसा पार्टनर आप लोगों के लिए मिल रहा है, वैसा कनेक्शन आपके लोगों के लिए मिल रहा है। एंड डेफिनेटली उनकी फैमिली जो है वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, अप्रिशिएट करेगी, समझेगी आप लोगों को। ओके, और देखते हैं और क्या आ रहा है 2021 में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आई होप यू आर ओके विथ इट।
morality, turning in and stress. ओके 2021 जो दिखाई देता है गाइज आप लोगों के लिए, स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू थोड़ा सा दिखाई देता है. ओके स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे दिखाई देता है, स्ट्रेस लेना नहीं है, ये एक वार्निंग कार्ड आया है आप लोगों के लिए, ठीक है. सॉरी. सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आप लोगों के लिए वो डेफिनेटली ये है कि इन सारी चीज़ों का इमोशंस जो मैं कह रही थी आप लोगों को, ओके मोरालिटी अगेन सेम चीज़ें आ रही हैं. जो इमोशंस पे आपको कंट्रोल लाना है उस पे आज से ही काम करना शुरू करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए. ओके उसकी वजह से ऐसे सिचुएशंस पैदा होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की लाइफ में जो आपको स्ट्रेस तक लेकर जा सकते हैं. ओके ऑलरेडी आप स्ट्रेस्ड आउट हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अच्छी लाइफ जी रहे हो और स्ट्रेस बनेगा. ऑलरेडी आप स्ट्रेस्ड आउट हो. सो कहीं ना कहीं समवेयर ये दिखाई देता है कि आप एक फ्रस्ट्रेशन मुझे आपकी लाइफ में दिखाई देता है कि भाई ये रियूनियन होगा कब, मैं इतना टाइम से पेशेंस रख रहा हूँ या फिर इतना टाइम से रुका हुआ हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो कब आ रहा है ये रियूनियन, ये कब हो रहा है. मुझे साइंस मिल रहे हैं, मुझे ये वो सब कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, बट ज़िंदगी तो आगे बढ़ रही है पर उस इंसान में चेंजेस नहीं आ रहे. तो ये फ्रस्ट्रेशन, ये स्ट्रेस कम करो, ये इमोशंस को कंट्रोल में लाओ. ओके साथ ही दिखाई देता है गाइज समवेयर आपको जो है इस वक्त में सबमिट होने की बहुत ज़रूरत है. ओके यू आर विशिंग टू मच. आप जो चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो वो अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा है. ओके एक स्टेप एट अ टाइम लो. ओके आप कहीं ना कहीं, जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को, आप ये भी चाहते हो कि वो इंसान भी रिटर्न आए, उसमें चेंजेस भी आए, वो पहले जैसा भी बन जाए. साथ ही आपको उसकी फैमिली में चेंजेस चाहिए, उसके फ्रेंड्स में चेंजेस चाहिए, उनके अपीयरेंस में शायद आपको चेंजेस चाहिए. तो कहीं ना कहीं एक वन थिंग एट अ टाइम करो. ओके वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज़ पे फोकस करो, एक टाइम पे फोकस करो. ठीक है कुछ चीज़ें हैं गाइज जो कंट्रोल के बाहर होती हैं. ओके अभी एक फॉर एग्जांपल कम से कम 20 साल के अगर आपके पार्टनर है तो 20 साल एक तरह से ज़िंदगी जिए हुए हैं वो. अभी आप उठकर 6 महीने के रिलेशनशिप के बाद आप बोल दो कि भाई तुझ में ये चेंज तू ला, नहीं लाना पॉसिबल है, राइट. थोड़ा टाइम देना उनको ज़रूरी है. समवेयर ये भी दिखाई देता है कि उनकी आपकी जो सेट लाइफ है उसमें आपने बहुत सारे चेंजेस अपने पार्टनर के लिए लाए हैं और वो चेंजेस लाने की वजह से आपकी जो क्या कहते हैं नियम थे आपके, जो रूल्स थे आपके लाइफ के, वही आपने तोड़े और उस चीज़ की वजह से जो है आप अपने पार्टनर से भी बहुत दूर हो गए हो. ओके आपने हर चीज़ अपने पार्टनर को रिझाने के लिए की और उस चीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं आप उनसे दूर हो गए, क्योंकि पार्टनर जो है आपको ग्रांटेड लेने लगे. आप हद से ज़्यादा इफ़र्ट्स डाल रहे थे रिलेशनशिप में और सामने वाला उतना इफ़र्ट्स नहीं डाल रहा था. तो समवेयर आपको ये भी समझना है कि वो इंसान अभी आए, उसके लिए रुकिए. 2021 में भी आप कोई फर्स्ट स्टेप ना ले. ओके ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए दिखाई देता है. कुछ शॉर्ट कार्ड्स देख लेती हूँ मैं. ओके एनीथिंग, एनी मैसेज आप लोगों के लिए प्रॉपर कोई आ रहा है तो वो देख लेते हैं हम. ये कार्ड्स जो है ये मैंने खुद बनाए हुए हैं. पहले बहुत लाती थी मैं वीडियोस में, पर अभी कम ला रही हूँ, तो सोचा कि ये कार्ड्स मैं लेकर आऊँ क्योंकि काफ़ी ऑन पॉइंट प्रेडिक्शन इनका रहता है. मैं पर्सनल रीडिंग के वक्त भी ये यूज़ करती हूँ कार्ड्स. शफल करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है इनको क्योंकि दीज आर जस्ट कार्ड शीट पेपर्स, तो शफल करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है. विल टेक ओके. एंड हार्मनी का कार्ड है अगेन. पीस का कार्ड है अगेन. चेंजेस, क्विक चेंजेस का कार्ड है आप लोगों के लिए. डेफिनेटली जैसे बिजली कड़कती है वैसे बहुत ही फास्ट चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. आपका जो है लव लाइफ पे फोकस जो है वो बढ़ता हुआ मुझे 2021 में दिखाई दे रहा है. बैलेंस आता हुआ भी दिखाई दे रहा है. समवेयर आप जो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यीन एंड यांग का कार्ड आया है आप लोगों के लिए. सो डेफिनेटली आप जो सोच रहे हो
वो उन तक पहुंच रहा है, वो आप जो फील कर रहे हो वो उन तक पहुंच रहा है, उनकी जो फीलिंग्स है वो आप तक पहुंच रही है। एक कम्युनिकेशन में आप एक दूसरे को बैलेंस करते हुए मुझे 2021 में दिखाई दे रहे हो फॉर श्योर। एक हार्मनी बनती हुई आपकी और आपकी फैमिली और उनकी फैमिली में, एक हार्मनी बनती हुई, बातचीत बनती हुई दिखाई देती है इन 2021। सो शादी के तो काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं आप लोगों के, शादी के रीयूनियन के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं 2021 में। साथ ही गाइज आपका 2021 जो है आपके और आपके पार्टनर के फाइनेंशियल ग्रोथ का भी दिखाई देता है। सो अगर आपको या फिर आपके पार्टनर को जॉब नहीं था, वर्क नहीं था, फाइनेंशियल दिक्कत थी, तो वो एडजस्ट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके साथ ही यस कम्युनिकेशन बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों में बातचीत बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है फॉर श्योर। दोनों की तरफ से जो है गिले शिकवे ख़त्म होते हुए दोनों प्रॉपरली, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो रही थी, बात नहीं हो पा रही थी, तो उसकी वजह से अगर बात भी, आप भी सोच रहे होंगे कि अगर बात भी हो जाए हम दोनों में तो सारी चीज़ें जो हैं सॉल्व हो जाएंगी, सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो हील हो जाएंगे, बट समवेयर वही हो नहीं रहा था। एंड वो होता हुआ मुझे 2021 में फॉर श्योर दिखाई दे रहा है। एंड वो कभी कम्युनिकेशन कट ऑफ नहीं होगा आफ्टर दैट, ये भी दिखाई देता है, कभी कम्युनिकेशन कट ऑफ नहीं होगा उसके बाद में। आप लोग जो है कम्युनिकेशन करते रहोगे एक दूसरे के साथ, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। सोल्यूशन आ रहा है आप लोगों को, सोल्यूशन का कार्ड है, सो सोल्यूशन आता हुआ आपके प्रॉब्लम्स को 2021 में दिखाई देता है। ओके साथ ही प्रोटेक्शन आ रहा है, आप दोनों साइकिकली एक दूसरे के साथ आपके एनर्जीज कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके इसीलिए मैं कह रही हूँ रीयूनियन का भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं 2021 में आप लोगों के। ओके एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके ये गिर गया नीचे। ओके दो कार्ड्स आए हैं, ब्लैक एंड रेड है। ओके सो समवेयर प्रोटेक्शन जैसे मैं कह रही थी आ रहा है, एंड रेड तो कलर है लव का, सो लव भी आपकी ज़िंदगी में आता हुआ, वो लव लौट आता हुआ मुझे आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। एंड ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए फॉर श्योर, लाइटनिंग का कार्ड है, ब्लेसिंग्स है, मंडला है आपके लिए, सो फोकस आ रहा है रिलेशनशिप में। सारी एनर्जीज जो है आप कॉन्सेंट्रेट करते हुए रिलेशनशिप पे, लव पे दिखाई देता है 2021 में। बेसिकली गाइज शॉर्ट में अगर बताने जाऊं तो यही मैसेज आप लोगों के लिए रहेगा फॉर 2021 कि आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने इमोशंस पे, इमोशंस को कंट्रोल में लाने की कोशिश करें, अपने फोकस करें अपने इमोशंस पे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। एंड डेफिनेटली एक रीयूनियन आता हुआ, एक नया बिगिनिंग आता हुआ 2021 में आप लोगों के लिए डेफिनेटली दिखाई देता है। ओके गाइस सो ये था रीडिंग जिन्होंने रेड कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं। एंड साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मिस आउट ना कर दें। ओके सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, साथ में सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो डेफिनेटली करना गाइस। ओके थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंजॉय। ओके गाइस आए हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने वाइट ब्रेसलेट चूज़ किया था, एंजल ऑरा का ब्रेसलेट चूज़ किया था। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके यहाँ पे साइड में रख देती हूँ मैं। देखते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के कार्ड्स चूज़ होते हैं, क्या होता है, क्या रीडिंग आता है। ओके देखते हैं आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। 2020 जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट साल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। आई विश करते हैं, हम होप करते हैं कि 2021 जो है वो आप लोगों के लिए अच्छा रहे। 2021 में क्या होने वाला है, जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया था उनके लिए यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कैसी होने वाली है लाइफ 2021 में।
ओके, ओके, समवेयर गाइस मुझे दिखाई देता है कि दो चीज़ों के बीच में आपका थोड़ा सा फंसते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं 2021 में। ओके, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी शुरू हो गया है। ओके, समवेयर दिखाई देता है कि मैं शादी करूं या फिर मैं अपने करियर को प्रायोरिटी दूं। ये दो चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हो सकते हो सकता है दो ऑप्शंस हैं आपके लिए शादी के लिए, उन दोनों के बीच में आप फंसे हुए हो सकते हो। या फिर समवेयर अगर आपके अभी करंट रिलेशनशिप का रीसेंट ब्रेकअप या फिर कुछ करंट रिलेशनशिप में हो आप, तो एक नया रिलेशन शायद आपकी ज़िंदगी में आएगा 2021 में, और अब उस टाइम आपके लिए एक डुअलिटी बनती हुई कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि क्या करना है मुझे। ओके, इस रिलेशनशिप के साथ जाना है या उस रिलेशनशिप के साथ जाना है, ये आप लोग कंफ्यूज होते हुए मुझे 2021 में दिखाई दे रहे हो। अगर ये कन्फ्यूजन ऑलरेडी है आपकी ज़िंदगी में तो इसको 2021 में लेकर जा रहे हो आप अपने साथ में, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ओके, बट बाय द एंड ऑफ 2021 ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपके पास सोल्यूशन भी आ जाएगा। ओके, इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन भी आ जाएगा, क्योंकि जो दो ऑप्शंस आपके पास में है उनमें से एक ऑप्शन आपका सोलमेट कनेक्शन है। ओके, एक टॉक्सिक है उसमें से, डेफिनेटली दिखाई देता है एक टॉक्सिक है और एक सोलमेट कनेक्शन है उसमें से। ओके, तो आप सोलमेट को चूज करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो, क्योंकि क्या है गाइस, सोलमेट जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से आसानी से, ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट्स जो हैं वो डेफिनेटली आसानी से, सॉरी इतने कांच नहीं चाहिए यूनिवर्स, या सो सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस जो होते हैं वो इतने आसानी से अपनी ज़िंदगी छोड़कर नहीं जाते। ओके, टॉक्सिक जो होते हैं वो हमें दर्द देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बट सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं वो वैसे नहीं होते, दिल स्टे, वो आपके साथ रहेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओके, एक नया बिगनिंग भी आप लोगों के लिए दिखाई देता है। ओके, इंटरेस्टिंग कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। समवेयर गाइस दिखाई देता है कि अगर आप के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा था, किसी ने आपको बांधे रखा था, किसी बड़े परेशानी में आप थे या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, बहुत बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे, तो 2021 जो है आपको डेफिनेटली दिखाई देता है कि उस प्रॉब्लम से छुड़वा कर आगे लेकर जाने वाला है। ओके, प्रॉब्लम्स एंड होते हुए ये स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम था ब्लैक मैजिक का या फिर इवल एनर्जीज का या फिर बुरी नज़र लगने का, आपको, आपके रिश्ते को, आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर की फैमिली को, वो उस सारी चीज़ों से आप निकल कर बाहर आते हुए मुझे डेफिनेटली दिखाई देते हो सकता है कि आप कुछ सॉल्यूशंस ऑलरेडी कर रहे हो और कुछ रेमेडीज़ आप शायद ऑलरेडी कर रहे हो या फिर करना शुरू कर दोगे 2021 में, बट एक बहुत ही अच्छा चांस दिखाई देता है कि आप इन सारी चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हो, ये भी दिखाई देता है। जैसे मैं कह रही थी कि आपका एक कन्फ्यूजन दिखाई देता है मुझे, आप अपने रिलेशनशिप को भी लेकर अभी मुझे श्योर दिखाई नहीं देती कि ये इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए भी या नहीं चाहिए। ओके, क्यों इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इतने सिंपल रिलेशनशिप में। ओके, अगर इतना पॉजिटिव कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आप परेशान हो, और जितनी परेशानियों से आप गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड आपको ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि क्या ये वर्थ इट है, जितना परेशानी मैं उठा रहा हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, क्या सामने वाला उतना इफर्ट्स डाल रहा है उस रिलेशनशिप में, क्या सामने वाला उतना सीरियसली ले रहा है इस रिलेशनशिप को, या फिर मैं ही अकेले सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें झेलती जा रही हूँ। समवेयर गाइज ये दिखाई देता है कि फ़िलहाल अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी इंसान को अगर आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, देन डेफिनेटली गाइज आई विल हाईली सजेस्ट यू स्टॉप डूइंग इट। ओके, आई नो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, मैनिफेस्टेशन करो, बट मेक श्योर कि वो इंसान आपका सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अगर कार्मिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट विल बी अ बिग मिस्टेक गाइज। ओके, समवेयर दिखाई देता है कि आपने 2020 में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। ओके, आपने सारी तरह की परेशानियां देखी हैं, आपने हर तरह से रोए हुए हो, हर तरह से चीट किए गए हो, हर तरह से प्रॉब्लम। साथ ही आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी मुझे बहुत सारे लोग टॉक्सिक दिखाई देते हैं, शायद आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स में से कोई मुझे डेफिनेटली टॉक्सिक दिखाई देते हैं। उनके मदर हो सकते हैं, उनके फादर हो सकते हैं, या फिर आपके मदर या फिर आपके फादर हो सकते हैं, सो जो काफ़ी टॉक्सिक हैं आपके लिए और काफ़ी परेशानियां पैदा कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए,
हो सकता है ज़बरदस्ती शादी कराने की बात कर रहे हैं, या फिर अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई ये इंसान अगर इस वक्त तक नहीं आते हैं तो नहीं, तुम्हारी शादी किसी और से करा देंगे, या फिर कास्ट रिलीजन का प्रॉब्लम कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए लड़का, कोई और चाहिए। हो सकता है सामने वाला यानी कि पार्टनर जो है आपके, उनके मदर फादर जो हैं उनको आप एक्सेप्टेड नहीं हो, उनकी तरफ से है प्रॉब्लम्स की नहीं ऐसे नहीं, ऐसा लड़का चाहिए था तुम्हारे लिए या फिर ऐसी लड़की चाहिए थी तुम्हारे लिए और ऐसी नहीं चाहिए। कास्ट का प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन, रंग की वजह से आप काले हैं गोरे हैं, वो सब सारी चीज़ें, क्योंकि समवेयर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है आपकी लाइफ में। टॉक्सिक जो पॉइजन है एक्चुअली आपकी लाइफ में 2020 में वो कहीं ना कहीं शूटअप हुआ, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। कॉम्प्लिकेशंस हर छोटी चीज़ में आने लगे, प्रॉब्लम्स जो है into 100 होने लगे, एंड उसकी वजह से आपने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया है, आपने स्पेल वर्क ट्राई किया है, आपने 100 जगह जानकारी जानने के लिए, ये करने के लिए पैसे बड़े सारे बर्बाद किए, आपने बहुत कुछ किया पर नतीजा अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है। ओके, समवेयर गाइस ये समझने की कोशिश करो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे आप, टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे वापस, और इसलिए यूनिवर्स ने आपको रोका है। यूनिवर्स आपको वही देंगे और उसी टाइम देंगे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है और जो आपके लिए सही है, तभी यूनिवर्स वो चेंज लाते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो कि कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप किसी की मौत के लिए कर रहे हो तो यूनिवर्स आपकी बात नहीं मानेंगे, राइट? उसका बर्थ का टाइम, डेथ का टाइम तय करके आया है वो ऊपर से। उसी तरह से उस इंसान को आपकी लाइफ में आना है नहीं आना है, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, और स्पेशली उस वक्त जब वो टॉक्सिक है आपके लिए, तो यूनिवर्स आपको नहीं देंगे वो। ओके, यूनिवर्स आपका भला ही चाहते हैं, यूनिवर्स आपको फिर वो इंसान नहीं देंगे। ओके, सो समवेयर यू विल हैव टू रियलाइज, समवेयर आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में लौट कर क्यों नहीं आ रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न। ओके, साथ ही गाइस दिखाई देता है कि अगेन मैं और एक चीज़ भी बताना चाहती हूँ, अगर आपको अभी तक पता नहीं था कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है या फिर प्रॉब्लम्स है इन सारी चीज़ों की वजह से, साथ ही उनके सर्कमस्टेंसेस बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक एग्जांपल थर्ड पार्टी हैं या फिर वो मैरिड हैं, उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, और आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो उनकी ज़िंदगी में, आप कहीं ना कहीं नए इंट्रोड्यूस हुए हो, उनकी शादी ऑलरेडी हो गई थी एंड ऑल दोज थिंग्स, तो समवेयर आपको समझना है कि वो रिश्ता जो है टॉक्सिक लेवल पे जा रहा है और वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आगे बन सकता है। ओके, इसीलिए उसमें शायद देर लग रही है या फिर यूनिवर्स नहीं दे रहे हैं आपको। ओके, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। आपका सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात होती हुई मुझे 2021 में दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी। 2021 जो है ना, एक्चुअली रीडिंग अपार्ट सभी पाइल्स के लिए ये लागू होता है कि 2021 जो है ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स के रियूनियन के साल होने वाला है। ओके, 2020 जो था वो बहुत कम लोगों ने बताया, जाहिर किया, बट 2020 जो था वो तबाही का साल था। हमने देखा भी है, सब कुछ गलत ही हो रहा था 2020 में, पर 2021 जो साल आ रहा है वो रीयूनियन का साल आ रहा है, वो बिछड़े रिश्तों को मिलाने वाला साल आया है, आपको अपने अल्टीमेट जर्नी तक, आपके सोल तक पहुंचाने के लिए ये साल आ रहा है। ओके, सो गाइस समवेयर आपको रियलाइज़ करना है, समवेयर आपको समझना है कि ये सोलमेट कनेक्शन जो है, ये टॉक्सिक, ये जो रिलेशनशिप से है उससे कई ज़्यादा बेटर है। आप सोच रहे होंगे, आप कहीं ना दिमाग आपका चला रहे होंगे कि अभी मैं इतनी धोखे के बाद, इतनी सारे केओस के बाद मैं वापस से प्यार कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे प्यार हो ही नहीं सकता और मुझे यही इंसान चाहिए। बट इसीलिए शायद ये डुअलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप हॉरिजॉन भी देखिए तो आप खुद भी इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हो। ओके, सो अगेन दो चीज़ें हैं आपको जो रेजोनेट होती हैं वो आप देख लीजिए। फर्स्ट थिंग ये है कि ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक था, कार्मिक था, और ये आपकी ज़िंदगी को और तबाह कर सकता है, और 2021 में आप उनसे बिछड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। या फिर सेकंड थिंग ये है कि अगर ब्लैक मैजिक वगैरह किया था आपके पार्टनर के ऊपर, और आपके पार्टनर जो है वो सोलमेट हैं आपके, ट्विन फ्लेम है आपके, तो उनका वापस आने का चांस मुझे दिखाई देता है। उनके ऊपर किया हुआ जो ब्लैक मैजिक, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी टॉक्सिक बनकर आई थी, वो हट जाती हुई मुझे दिखाई दे रही। जो आपको रेजोनेट होता है पॉइंट, वो आप इसमें से ले लीजिए अगेन। ओके, आगे भी कार्ड्स देखते हैं हम लोग।
न्यू बिगिनिंग्स के भी कार्ड्स आपके लिए हैं। न्यू, मुझे नया इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करता हुआ कार्ड्स के थ्रू दिखाई देता है। नया इंसान, एक सोलमेट कनेक्शन आपका अपने कार्ड्स के थ्रू एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है ये काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। बिल्कुल भी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप गुजरे हुए हो वैसे ये दिखाई नहीं देते। अगेन मूव ऑन की एनर्जीज आई हुई हैं। सो आप मुझे इस रिश्ते से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी बेटर बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। ओके, आप जो है समझते हुए, आप रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता टॉक्सिक है। ये रिश्ता जो है ये मुझे कहीं भी सुख नहीं दे रहा था, ये मुझे शांति नहीं दे रहा था, और इसके लिए मैं ज़िंदगी भर रुक कर अपनी ज़िंदगी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रही हो। ये तो कूद पड़ा है कार्ड, दैट्स वाई आई एम पुटिंग फोकस ऑन दैट। उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ मैं। अगेन एक नया चांस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में डेफिनेटली आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक नया बदलाव आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नया चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत, जैसे मैं कह रही थी आपको, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में, एक नए इंसान के साथ, एक नया चैप्टर आप अपनी ज़िंदगी का एक्सप्लोर करते हुए मुझे 2021 में दिखाई दे रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आप जो है एक नए सोलमेट कनेक्शन के साथ अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो। ओके, आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी धोखे खाए हैं अपने, काफ़ी परेशानी आपने इस इंसान के लिए उठाई है, और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सोल कनेक्शन है आपका, और आपने बहुत सारा टाइम इनके लिए स्पेंड कर दिया है, आपने बहुत ज़्यादा दिल लगाया है, और बदले में आपको कुछ इतना खास कुछ मिला नहीं, या फिर सिचुएशन, अगर इंसान भी सही था पर सिचुएशन गलत पड़ती गई। बट समवेयर गाइज विल हैव टू रियलाइज, विल हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा कि कुछ चीज़ें यूनिवर्स जब आपके हाथ से छीन लेता है तो उसका कोई मीनिंग होता है, उसका कोई उसके पीछे रीजन होता है। आपकी लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ डेफिनेटली दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आप हेड टू टो मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ऐसे इंसान थे ना जो प्यार में हद से गुजर सकते थे, आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे, बट आप में वो मुझे मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है कि मुझे ये रिलेशनशिप से ये चाहिए, मैंने ये किया है तो मुझे इतना रिटर्न में चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिल रहा है देन आई विल गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर मेरी मार पिटाई हो रही है, वहाँ पे मेरी बदनामी हो रही है, मेरा नाम खराब हो रहा है, मुझे जलील किया जा रहा है, तो मुझे वहाँ से हटना चाहिए। ये चेंज आपकी लाइफ में खुद आता हुआ, और आपको कहीं ना कहीं रियलाइज भी किए हुए हो, ये दिखाई देता है। सामने वाला इंसान आपसे लिए जा रहा था सिचुएशन से, आपकी एनर्जीज जो है ड्रेन किए जा रहा था, एंड आप जो है रिटर्न में स्टैंड नहीं ले पाए उस वक्त में, एंड आप जो है बहुत परेशानी में आ गए उस चीज़ की वजह से। बट अभी आप वो मिस्टेक रिपीट करते हुए मुझे नहीं दिखाई देते। आप स्ट्रांग बने उस सिचुएशन की वजह से। किसी को बुरा मत कहो, किसी के अगेंस्ट रिवेंज की भावना मत रखो, फॉरगिव कर दो, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखे आप इस रिलेशनशिप से, काफ़ी कुछ समझे आप इन सिचुएशंस की वजह से। लोग कैसे होते हैं, लोगों का, सारे लोग अच्छे ही नहीं होते, ओके, एंड सारे लोग बुरे नहीं होते, ये भी सीखा आपने। समवेयर ये दिखाई देता है कि कुछ लोग ये 2020 साल जो रहा है आपके लिए बहुत ही अप्स एंड डाउन्स, अप्स तो डाउन्स ही ज़्यादा थे, एंड समवेयर दिखाई देता है कि इस वजह से आप अगर 2020 के स्टार्टिंग में आप देखोगे, अगर आपके 100 दोस्त थे तो एंड में ये 2020 के आपके बस कुछ बचे कुछ 20-25 दोस्त रह गए हैं। बट ये ध्यान रखिए गाइस कि ये जो बचे हुए 20-25 लोग हैं वो सच्चे लोग हैं, और वो आपको फिर ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे। अगर 2020 के इतने बुरे समय में आपके साथ वो रहे हैं, दैट मीन्स कि उनका और आपका सोल कनेक्शन है। जो रहे हैं 2020 के आखिर तक आपके साथ में, उनकी लिस्ट बनाओ, और उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना अपनी लाइफ में। ओके, काफ़ी सारे फेक लोग थे, और आपका जो है ना लाइफ गाइस, मुझे दिखाई देता है छन्नी में डाल दिया गया है। जो अच्छे थे वो छन्नी से छनकर नीचे आ गए, और जो बुरे हैं वो 2020 में ही निकल गए आपकी ज़िंदगी से। ओके, जो पत्थर थे आपके आटे में वो निकल गए पत्थर सारे, और आप क्लियर बन गए हो, आप साफ बन गए हो। सारे फेक लोग जो हैं वो ड्रेन आउट हो गए हैं, सीव आउट हो गए हैं आपकी ज़िंदगी से, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। बैलेंस आया है ज़िंदगी में, ये दिखाई देता है। 2021 भी डेफिनेटली बैलेंस भरा रहने वाला है। फेक लोग क्या होते हैं, सच्चे लोग क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस आप समझ रहे हो, ये दिखाई देता है। बैलेंस एक ला रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ये दिखाई देता है फॉर श्योर।
एंड उसकी वजह से जो है ज़िंदगी आपको एक नया मौका देती हुई एक नए इंसान के साथ दिखाई देता है। सो डेफिनेटली एक ऐसा पॉजिटिव इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम से ज़्यादा मुझे सोलमेट दिखाई देते हैं, एंड डेफिनेटली सोलमेट होना ही बेहतर है। सोलमेट कनेक्शन आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको समझेगा, जो आपको प्यार करेगा, जैसे आप हो वैसे, बदलाव नहीं करना चाहेगा कोई आप में, एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराना चाहेगा। गाइज अगेन, इररिस्पेक्टिव इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, सोलमेट जो है वो आपके कोई भी हो सकता है। सोलमेट आपके बच्चे हो सकते हैं, सोलमेट आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपको शांति दे, आपको खुशी दे, आपको समझे, आपको प्यार करे, एक हग करे, ठीक है, एक माथे पे किस करे और आपको कहे कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ओके, सो ये डेफिनेटली आपका एक कनेक्शन ऐसा आता हुआ मुझे 2021 में दिखाई देता है। जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप था उसको पीछे छोड़कर डेफिनेटली गाइज आगे बढ़ो। वो जो बीत गया वो बीत गया, उसके पीछे हाथ धो के पड़ना कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, जो गया, जो अगर थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन है तो वो आपका नहीं हो सका, किसी और का इतनी आसानी से हो गया, भले इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द रीज़न वॉज, तो उस पर कैसे विश्वास रख पाओगे वापस, राइट? सो समवेयर गाइज आई थिंक कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, एंड 2021 आपकी लाइफ में वो मौका लेकर आ रहा है। विल सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, ये रह गया है, सो विल पोस्टपोनमेंट ऑफ कोर्स। अरे ओके, ये नीचे के रह रहे हैं, माइजर, मूवमेंट टू मूवमेंट, और दो कार्ड देख लेती हूँ मैं। अगेन एज आई वॉज टेलिंग यू लवर्स, वेरी गुड। ओके, अगेन एज आई वॉज टेलिंग यू कि श्योरली एक ये चीज़ दिखाई देती है कि आप बड़े ज़िद्दी हो, पास्ट में रहना चाह रहे हो। ओके, बड़े ज़िद्दी बन रहे हो, पास्ट में रहना चाह रहे हो। छोड़ो पास्ट को, होल्ड करना बंद करो, ठीक है, पकड़ के रहना बंद करो, छोड़ो, ठीक है, लेट गो करो, पकड़ के मत रहो, एक चीज़ पे अटके मत रहो। लाइफ आपको बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें ऑफ़र कर रही है, बहुत अलग चीज़ें ऑफ़र कर रही है, और आपके लिए जो सही है वो ऑफ़र कर रही है। जो आपकी डेस्टिनी है, जो आपका एक्चुअल ट्रू सेल्फ है, जो आपका सोल पर्पस है, उसकी तरफ आपको लाइफ लेकर जा रही है। और अपनी ज़िद की वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को अट्रैक्ट करके अपनी ज़िंदगी में ख़राब मत करो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। डेफिनेटली आपका जो आपने देखा होगा इस रिश्ते में कुछ भी टाइम से नहीं हुआ, पोस्टपोन होती गई चीज़ें, कल पर पड़ती गई चीज़ें। ओके, कुछ ठीक से नहीं हो रहा था, प्रॉपर टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही थी, बट देयर इज़ अ रीज़न नहीं हो रही थी क्योंकि नहीं होना चाहिए। ओके, सो समवेयर 2021 जो है आपका, ये दिखाई देता है कि वो सारी चीज़ें जो पेंडिंग रह गई 2020 में, वो आप कंप्लीट कर रहे हो, वो हाथ में ले रहे हो आप अपनी चीज़ें, एंड जिद से, अच्छी वाली जिद से आप वो चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो। जो गोल्स आपके अचीव करना रह गए 2020 में, 2021 में आप डेफिनेटली अचीव कर रहे हो। मूवमेंट के साथ आगे बढ़ते रहो, गो विद द फ्लो का कार्ड आया है आपके लिए, मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड आया है। आगे जैसे ज़िंदगी नए चैलेंजेस देती है वैसे आगे बढ़ो, पीछे में मत रहो। मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा हुआ, 10 साल की शादी मेरी टूट गई, अरे टूट गई, जाने दो, आगे क्या आ रहा है वो देखो। ओके, मूवमेंट टू मूवमेंट जियो, इस मूवमेंट में जियो। लवर्स का कार्ड आया, डेफिनेटली जैसे मैं कह रही थी, दोनों बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सो एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ओके, कंफ्यूज मत होना, डुअलिटी में मत फंस जाना। चॉइसेस जो यूनिवर्स दे रहा है आपको, उसमें बहुत क्लियर समझा रहा है आपको कि कौन सा एक सोलमेट है, एक आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो उन दो चॉइसेस में खोना नहीं, उन दो चॉइसेस को लेकर परेशान नहीं हो जाना। सोलमेट जो है उनको चूज करो। ओके, इफ़ यू वांट गेट अ रीडिंग, ठीक है, एक आध बार पर्सनल रीडिंग ले लो, समझ जाओ कि कौन अच्छा है, कौन क्या है। अभी आप बस वीडियो के बाद में एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ और दोनों लोगों को कंपेयर करो। ओके, या फिर जो आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, हो सकता है सोलमेट नहीं आया है अभी तक आपकी ज़िंदगी में, चांसेस तो ऐसे लग रहे हैं। सोलमेट अगर नहीं आया अभी ज़िंदगी में, जो अब भी रिलेशनशिप है
उसको सोलमेट है या नहीं ये समझने के लिए एक पेपर पेन लेकर बैठो। क्या चीज़ें आपने इस रिश्ते के लिए की, क्या उन्होंने इस चीज़ रिश्ते के लिए की, और अगर इक्वल नंबर बनता है ओके, या फिर इक्वल के आसपास बनता है नंबर, तो जायज़ है वर्क करना। अगर आपकी लिस्ट जो है 10, 12, 15 चीज़ें बनती गई और उनकी 2, 3 बन गई हैं बस, तो क्या जायज़ है ये रिश्ता? बिल्कुल भी नहीं। तो सोचो समझो और खुद एनालिसिस करो। आप बहुत होशियार हो, आप कर सकते हो। ओके, एक अंडरस्टैंडिंग रिश्ता आपके लिए ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी टाइम से एक पिंजरे में रहे हो, एक तरीके से ज़िंदगी जिए हो आप, और वो ज़िंदगी में चेंज लाता हुआ ये इंसान आपका दिखाई देता है। 2021 जो है ये लाइफ में आपके उस पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ादी की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2021 में। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर कोई था, अगर आपको ऑलरेडी पता था कि ये पति मेरा जो है ये टॉक्सिक है, तो उनसे अलग होकर आप आगे बढ़ते हुए, ये बॉयफ्रेंड मेरा जो है ये टॉक्सिक है, या फिर ये गर्लफ्रेंड जो है मेरी बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही केओटिक है, प्रॉब्लमेटिक है, आपको पता है अगर, तो दिस इज़ अ टाइम आपको यूनिवर्स चांस दे रहे हैं कि फ्रीडम दे रहे हैं आपको, हट जाओ रास्ते से, आगे बढ़ो, आगे अच्छा रास्ता बनाकर रखा है आप लोगों के लिए, उसकी तरफ आगे बढ़िए, ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स। ठीक है, मैंने पर्सनल कार्ड्स बनाए हैं, उसमें से भी लेते हैं। मैं पहले रीडिंग में बड़े कार्ड्स यूज़ किया करती थी, अभी मैंने कम कर दिए, बट आज मैं वापस ले आई हूँ बिकॉज द प्रेडिक्शन दैट दिस कार्ड्स गिव आर ऑन पॉइंट। ओके, शॉर्ट में बट बहुत ही ऑन पॉइंट आ जाता है वो, एंड शफल करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। कार्ड्स है सिर्फ, ओके, कार्ड शीट पेपर है सिर्फ, सो थोड़ा अजीब लगेगा आपको मैं शफल करते वक्त, बट दिस आर रियली गुड। विल सी और क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए फॉर 2021। ओके, I'll see। ओके, आप मुझे फाइनेंशियली भी बड़े सेटल होते हुए दिखाई दे रहे हो, अबेंडेंस आपकी लाइफ में आता हुआ 2021 में। आई नो लव से रिलेटेड नहीं है, बट अगेन अगर अबेंडेंस की वजह से, अगर पैसे की वजह से लव के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि वो सेटल्ड नहीं है इसलिए आपकी शादी नहीं करा रहे थे, या फिर आप सेटल्ड नहीं हो अभी तक इसलिए आपकी शादी नहीं करा रहे थे घर वाले, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेटलमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी रिलेशनशिप में मुझे आपके माइंड में और रिलेशनशिप में, आपके लव में, लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी डेफिनेटली दिखाई देती है। बहुत रिलेशनशिप को लेकर आप नेगेटिव हो गए थे कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं रहा है, मुझे जैसा चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, मैं दोबारा प्यार कर ही नहीं पाऊंगा, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में थी वो कम हो रही है, वो जा रही है 2021 में, ये डेफिनेटली दिखाई देता है। न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में, अगेन फूल भी आया था आप लोगों के लिए, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्यारे बिगिनिंग्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं फॉर श्योर। और देखते हैं और क्या आ रहा है। एक लव लाइफ से रिलेटेड, जैसे मैं कह रही थी कि बहुत ही क्या कहते हैं उसे, बहुत सफ़र किए हो आप काफ़ी टाइम से, बहुत अटके पड़े थे एक सिचुएशन में, एंड यूनिवर्स जो है आपको परेशानी से बाहर उठाकर अच्छी प्यारी दुनिया में रख रहे हैं आपको। ओके, सो एक अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक अच्छा मौका आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड लाइफ को नए तरीके से जीने का मौका आपको यूनिवर्स देता हुआ 2021 में दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं क्या कार्ड है। ओके, प्रोटेक्शन आपके लिए आ रहा है 2021 में, ये दिखाई देता है। जैसे मैं कह रही थी ब्लैक मैजिक वगैरह का अगर प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2021 में। सारी चीज़ें जो है ये निगेटिव पीछे छोड़ रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ। हार्मनी का कार्ड आया है आप लोगों की तरफ के लिए, पीस का कार्ड आया है, सो शांति की तरफ बढ़ रहे हो। घर में, लव लाइफ में जो है शांति भरा माहौल रहेगा। रोना धोना जो है वो ख़त्म हो गया है 2020 में, सारे आंसू छोड़कर हंसी लेकर आप 2021 में जा रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। ओके, अगेन चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं, श्योरली दिखाई देता है। ड्रैगन फ्लाई का कार्ड आ रहा है, बहुत ही प्यारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, एंड एक एंजल साइन होता है ड्रैगन फ्लाई, तो एंजल्स का भी आपके लाइफ में एंट्री होती हुई, स्पिरिचुअली भी आप डेवलप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2021 में। ओके, और देखते हैं। ओके, अगेन पीस
पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, लव है। ओके, जो चाहिए था आपको वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। विल सी व्हाट मोर डू वी हैव। ऊपर वाला ले लेते हैं। ओके, आपके इमोशंस जो है वो ऑन पॉइंट रहने वाले हैं 2021 में। ओके, इमोशंस से रिलेटेड, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड मुझे दिखाई देता है कि आपको शांति मिलने वाली है। इमोशंस जो कायोटिक रहे हैं इतने टाइम के लिए, जो ऊपर नीचे सारे इमोशंस रहे हैं, वो सारे कंट्रोल में आते हुए, वो सारे प्रॉपर लाइन पे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं समवेयर इन 2021। साथ ही स्टेबल, जैसे मैं कह रही थी, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। स्टेबल बन रहे हो, पॉजिटिव नहीं रह पा रहे थे, निगेटिव हुए जा रहे थे, तो वो एक पॉजिटिविटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, ये भी दिखाई देता है आप लोगों को। एंड कम्युनिकेशन भी आप क्लियर कर पाओगे अपने 2021 में, ये दिखाई देता है। कई लोग जो थे आपकी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाए जा रहे थे आपको, और आप नो नहीं बोल पा रहे थे खड़े होकर, तो वो नो बोलते हुए आप, मुझे वो आपको धैर्य मिलता हुआ दिखाई देता है इन 2021। ओके, सो गाइज, ये था रीडिंग। बेसिकली अगर सम अप करने जाऊं तो ब्लैक मैजिक वगैरह, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अगर कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा था 2021, उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आ रहा है। चेंजेस ला रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा है, सोलमेट का कनेक्शन नया आपकी ज़िंदगी में ला रहा है। समझना है आपको कि जो अच्छा है उसे आगे लेकर जाना है, जो बुरा है उसे 2020 में ही यहाँ पे रख कर चलो। ओके, नया कनेक्शन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, प्रोटेक्शन आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, अच्छी स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में 2021 में। ओके, सो गाइज, ये था रीडिंग। जिन्होंने वाइट कलर का ब्रेसलेट एंजल ओरा का चूज़ किया था, अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ मैं आज 2021 के लिए। साथ ही आपके पास अगर कोई वीडियो सजेशंस हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं ज़रूर उन पर वीडियोज़ बनाऊँगी। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। साथ ही गाइज, आई बटन में मेरा सेकंड चैनल एंजल ऑफ ब्लिस का लिंक दे रखा है मैंने, अगर आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.